नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि गांधी। आज कुछ हम चर्चा करेंगे पूरक आहार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो 6 जून को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में तो हमें लगता है कि इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है, कब खिलाना है और क्या सही आयु होती है उनको खिलाने की। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, 6 महीने जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना होता है, पर 6 महीने तक उसके 6 महीने के बाद बच्चे की संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है कि उसको पूरक आहार यानी कि ऊपर के आहार, ठोस आहार कुछ दिए जाए। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रहेगा तो हो सकता है वो वजन ना बढ़ा पाए या चिड़चिड़ा हो जाए, एनीमिया का शिकार हो जाए या उसकी ग्रोथ रुक जाए। तो इस तरह से ये 6 महीने की उम्र क्यों हमने डिसाइड करी है, ये देखा गया है कि 6 महीने की उम्र तक बच्चे बैठने लगते हैं, कोई खाने की चीज दो तो उसके लिए मुंह खोलते हैं और उनकी जो टंग जो खाने या खाना सड़कने में सहायक होती है वो भी थोड़ी अच्छे से मूवमेंट करने लगती है और उनकी जो पाचन क्रिया है वो इस प्रकार की हो जाती है अब तक कि वो हम ऊपर के दिए हुए पदार्थों, खाद्य पदार्थों को अच्छे से बचा सकें। तो ये 6 महीने की आयु, अगर 6 महीने की आयु से पहले शुरू करते हैं तो ये देखा जाता है कि बच्चों को माँ के दूध में बाधा पड़ती है और कहीं ना कहीं वो किसी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि 6 महीने पे हमने उनको क्या खिलाना है। सर्वप्रथम बच्चे को खिलाने के लिए सेमी सॉलिड यानी कि नरम आहार होने चाहिए, जिसको हमको चम्मच से या एक फोर्क के साथ से कटोरी में थोड़ा सा मैश कर लेना है और उसको खिलाने से पहले सर्वप्रथम अपने हाथों को हमने साबुन पानी से धोना है और बच्चे के हाथ को भी धोना है। बच्चे को बैठा के और चम्मच लेके उसके डिश पे थोड़ा सा खाना लगाएंगे, बच्चा मुंह खोलेगा तब बच्चे के मुंह में खाना दिया जाता है। पर शुरुआत में करते हैं 2 या 3 चम्मच से, जो दिन में 2-3 बार बच्चे को देते हैं। अब ये तो हुआ कि हमने खिलाना कैसा है। दूसरी बात कि हम क्या खिलाना चाहते हैं बच्चे को। बच्चे को हमें कोई भी डब्बा बंद या बाहर के बने हुए आहारों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो अपने घर में खाद्य सामग्री है, जो फ्रूट्स मिलते हैं, जो घर में खाना बनता है, उन्हीं चीजों का मदद देके बच्चे के लिए साफ सुथरा खाना बनाना है, हाथ धो के बनाना है और बच्चे के लिए हमेशा ताजा ही बनाना है। तो क्या दे सकते हैं, सबसे पहले बच्चे को मैश करा हुआ पका हुआ केला दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, उबला हुआ आलू दे सकते हैं। पर ये नहीं है कि सब चीजें एक ही साथ बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस की जाए। बच्चे को एक बार में हम 2 या 3 चीजों से अधिक नहीं देंगे। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चा खा रहा है तब मुंह बंद कर लेता है या नहीं खा रहा है या जो भी आप खिला रहे हैं वो बाहर निकाल रहा है। तो उसमें कुछ बातों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जो है भूखा होना चाहिए। अगर बच्चा ये मुंह ही नहीं खोल रहा है खाने के लिए तो उसको जबरदस्ती बिल्कुल खिलाने की जरूरत नहीं है। तो हमें इंतजार करना है, जब हमें लगे कि बच्चा आहार के लिए रेडी है तब खाना खिलाना है। तो मदर को चाहिए या जो भी केयर गिवर है, हाथ धोए, बच्चे के साथ बैठे, बच्चे के साथ कुछ बातें करे और बच्चे को खाना खिलाए। हो सकता है बच्चा भी अपने हाथ मारता है खाने में, तो वो सब करने दे। बच्चों को खाने के पदार्थ की टेक्सचर और फील जो होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। तो इस तरह से शुरुआत में हम क्या करेंगे, 6 महीने में 2-3 चम्मच दिन में 3 बार खिला सकते हैं। इस बीच में माँ का दूध जो है वो बच्चे को जारी रखना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो खाने की मात्रा हम थोड़ी बढ़ाते हैं। ये सब बताने में एक बहुत जरूरी बात यह है कि खाना होना कैसा चाहिए। कई बार देखा गया कि माताएं बच्चे को बहुत ही पतली दाल या दाल का पानी या बहुत पतली पतली तरल पदार्थ जैसी चीजें खिला देते हैं। पर हमें बच्चे को ये ध्यान में रखना है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका पेट मात्र 200 ml का या 150 ml का है, तो उसमें हमें बच्चे को एनर्जी रिच फूड खिलाना है, यानी कि वो खाद्य पदार्थ जिसमें कि थोड़ा कम खाने से बच्चे को अधिक ताकत मिले और अधिक एनर्जी मिले। तो खाना की कंसिस्टेंसी यानी कि खाना कैसा होना चाहिए। अगर हम चम्मच से दाल को डालें तो वो दाल धीरे धीरे नीचे गिरे,
ना कि एकदम से बह जाए। तो ऐसी गाढ़ी दाल खिलाएंगे तो बच्चे को अधिक एनर्जी मिलेगी, बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होगा। इसी दाल को हम और एनर्जी रिच बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा घी या तेल डाल सकते हैं। इस तरह की चीज करेंगे कि बच्चे को गाढ़ी दाल, गाढ़ी खिचड़ी, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब खिलाना क्या है? बहुत से देखा होगा मार्केट में डब्बा बंद खाद्य पदार्थ मिलते हैं जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, पर मेरी ये सलाह है कि माएं बच्चे के लिए घर में ही बनाएं, जो उनके घर में रसोई में खाद्य पदार्थ है उन्हीं से। जैसे सूजी भून के रख ले, सूजी की खीर, दाल रोज बनती है, दाल बना सकते हैं, और दाल में कुछ सब्जियां, हरी सब्जियां डाल के उनको चम्मच से मैश कर दें तो बच्चा उनको आराम से खाता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि बच्चे के खाने में अधिक मिर्च मसाले, नमक या शुगर या चीनी नहीं डालनी है। बच्चे को जो उनमें खानों में अपने आप से जो चीनी पड़ी जो होता है, शुगर होता है, कार्ब होते हैं, वही बच्चे के लिए काफी है। 9 महीने का बच्चा दिन में 3 बार खा सकता है, बीच में माँ का दूध भी साथ पिएगा। 9 महीने से 1 साल का बच्चा दिन में 3 बार कटोरी भर के खाना खाएगा, या उसके साथ में दिन में 1-2 बार मौसमी फ्रूट। अब मौसमी फ्रूट है, पका हुआ केला है, थोड़ा सेब है, काट के पतला पतला दे सकते हैं, या कोई भी पपीता है जो हमें उसे फोर्क से मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये देखा गया है कि जब हम बच्चे को पूरक आहार समय पर शुरू करते हैं, यानी कि 6 महीने की उम्र पे शुरू करते हैं, तो कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहती है। बच्चे जो अनीमिया का शिकार नहीं होते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, पेट भी भरा रहता है, और उनको आगे चल के खाने की आदत पड़ जाती है। तो जैसे बच्चा 1 साल का होगा तो बच्चे को 3 बार खाना और 2 बार कुछ स्नैक्स क्या नहीं होने चाहिए। स्नैक्स बिस्किट, मिट्टी या कोई पैकेट बंद चीज नहीं होगी। घर ही में बना के कोई फ्रूट दे सकते हैं, या फ्रूट को थोड़ा सा स्टीम करके दे सकते हैं, या कुछ कटलेट बना के दे सकते हैं, कभी कभार हलवा दे सकते हैं, या आलू की टिक्की दे सकते हैं। जो घर में बनी चीज होगी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, उससे किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, और आगे चल के कि बच्चे को इन चीजों से किसी भी विटामिन की कमी नहीं हो पाती, कोई प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती, या किसी भी तरह के खनिज पदार्थ की कमी नहीं हो पाती। जब हम खाने में हरी सब्जियां वगैरह डालते हैं तो बच्चे को अनीमिया का भी शिकार नहीं, उसका हीमोग्लोबिन भी खुद ब खुद बढ़ता रहता है। तो अब हमने देखा कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या में देखा, और जो भी 1 साल का बच्चा होगा जो घर में चीजें बन रही हैं उनको दे सकते हैं, यानी कि छोले और राजमा भी हम लोहे की छन्नी में थोड़ा सा चम्मच से क्रश करें और नीचे वाला पार्ट दें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो चीजें बिना छाने हुए, बिना मैश करे हुए खाने लगता है। अब उसको खाने की आदत हो गई है और वो खाता है। पर बच्चे के साथ ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, बच्चे के साथ समय बिताना है, साथ में बैठना है, उसको खिलाना है, बच्चे के हाथ धुलवाने हैं, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो खुद खाने की कोशिश करता है, तो उस प्रयास को हमें हेल्प करना है। हमें देखते हैं बच्चे को धीरे धीरे चम्मच मुंह तक ले जा रहा है तो उसकी हेल्प करनी है, कुछ गिर भी जाता है तो बाद में बच्चे को सफाई करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को खाने में एक इंडिपेंडेंस, यानी कि एक स्वतंत्रता की फीलिंग होती है कि कोई उनको जबरदस्ती नहीं खिला रहा है। और ये ध्यान रखना है कि बच्चा कब अपना मुंह खाना, पेट भर गया, मुंह फेर रहा है, यानी कि बच्चे को और भूख नहीं है, तो हमें रुकना भी है। सर्वप्रथम जो भी चीजें बने वो साफ तौर से बने, ताजी बने, उनको ढक कर रखा जाए, हाथ धो के बनाया जाए, और बच्चे को भी हाथ धो के ही खिलाया जाए। तो इस तरह से देखते 1 साल का बच्चा हो गया तो वो खा भी रहा है और साथ में माँ अपना दूध भी दे रही है। 2 साल का होते होते बच्चा जो घर में बनता है वो सब खाने लगता है। 2 साल की आयु तक हम माँ का दूध भी जारी रख सकते हैं और बच्चे को साथ में खाना खिलाएंगे। पर हमने ऊपर के पैकेट बंद चीजें, शुगरी जूसेस जो बहुत चीनी होती है, या कोई बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी है, या बाहर के बने हुए डब्बा बंद आहार है, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बच्चे की हेल्थ के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि बच्चे को साफ सुथरा घर में आहार बनाकर दिया जाए। अगर हम खाने में जो कि मोटे तत्व हैं, जैसे कि मोटे अनाज हैं, जैसे कि रागी और
इस तरह की जो चीजें हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। उनसे बच्चों को काफी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। फ्रूट्स जो मौसम के हैं जैसे कि केला है, कब आम आता है, या कभी एप्पल दे सकते हैं, या बच्चा जब दांत निकल रहे होते हैं तो उसे छील कर हाथ में धोकर गाजर पकड़ा सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को अच्छा लगता है। और दांत निकलने में जो मसूड़ों में खुजली होती है उसमें भी बच्चे को ठीक रहता है। तो बच्चे को हमने साथ में दिखाया कि बच्चे को ये खाना खिलाना है, पर बहुत सी माताएं क्या करती हैं कि बच्चे को ऊपर का दूध शुरू कर देती हैं। तो जो ऊपर का दूध होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। माँ अपना दूध पिलाना जारी रखे और बच्चे को खाना खिलाए। तो ऊपर का दूध क्या होता है, पानी मिला के दिया या बोतल से दिया, तो उससे बच्चों को संक्रमण हो जाता है, उल्टी दस्त की बीमारी हो जाती है, वजन बढ़ना रुक सकता है और बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आती है, बच्चों का विकास रुक सकता है। तो हमें क्या करना है कि घर की बनी हुए आहार खिलाने हैं, माँ को अपना दूध पिलाना है। और किसी भी तरह आपको लगे कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है, कमजोर है, आपको पीला दिख रहा है, चिड़चिड़ा रहता है, तो आपको तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरी सलाह लेनी है। और हर बार एक बात का जानकारी जरूर रखिए कि जो बच्चे का टीकाकरण कार्ड होता है यानी एमसीपी कार्ड होता है उसको हर बार लेके जाएं और स्वास्थ्य सेवा कर्मी से बच्चे का वजन नपवाएं और उसमें वजन भी लिखवाएं। और बहुत सारी जरूरी आवश्यक बातें बच्चे से संबंधित एमसीपी कार्ड में लिखी भी होती हैं। उस एमसीपी कार्ड को हमेशा अपने साथ रखें, संभाल के रखें और उसको पढ़ें। तो बच्चे के संबंधित जानकारी कि बच्चा किस उम्र में क्या करता है, किस उम्र में क्या खिला सकते हैं, ये सब जानकारी उसमें दी हुई है। उससे बच्चे का आपको बच्चे को संभालने में, खिलाने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा उसको कुपोषण का शिकार ना हो, अनीमिया का शिकार ना हो, किसी भी तरह की इस तरह की विटामिन की कमी या मिनरल की कमी ना हो। तो हमें बच्चे को पूरक आहार सही समय पर शुरू करना है, 6 महीने पे। माँ का दूध 2 साल तक जारी रखना है और सारे टीके समय पर लगवाने हैं जिससे हमारा बच्चा सारी जानलेवा बीमारियों से बचा रहे। धन्यवाद।